अरे राजेश भैया, नमस्कार 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 राजेश भैया। अरे यार नमस्कार शुक्ला इतना जी। धन्यवाद धन्यवाद। अरे इतने बढ़िया बढ़िया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यार राजेश जी, मतलब इतना सुंदर गा रहे हैं। मैं तो सोच रहा आपने मुझे कहाँ बुला लिया, मतलब मुझे बड़ी शर्म सी आ रही है। इतने बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग हैं। अब देखिए देवियों सज्जनों, नमस्कार सबसे पहले तो आप सभी को है। तो हमारा नमस्कार नाम है नमस्कार। राम नारायण शुक्ला। हाँ, हम जो है इनकी गली में एक तो पान शॉप चलाते हैं। वैसे हम बनारस से हैं। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी जो थे, जब हम छोटे से थे ना 10 साल के, तब हमारे पिताजी जो है वो इधर आ गए थे। और इस पान शॉप की नींव उन्होंने ही रखी थी। और पिछले 15 साल से हम इसको संभाल रहे हैं। और राजेश जी बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने बोला जी आज कुछ नो दोस्तों से मुलाकात होगी, आप भी आ जाइए। अब हमें क्या पता था भाई, यहाँ तो जिंदगी के बारे में बड़े बड़े फलसफे बता रहे हैं लोग। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी इन्होंने कविता सुना दी। हम तो सोचे भैया क्या बताएं। ठीक है। हम ना बड़े थोड़े से शार्प माइंडेड आदमी हैं। ठीक है। हमने ना समझा कि राजेश जी जो गाना गा रहे थे, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बात इन्होंने कर दी। और सच बताएं तो हमारे दिल के तार छेड़ रही है। एक मिनट। हाँ जी। तो उन्होंने जो दिल के जब तार छेड़े, तो हमें भी लगा कि यार हमारी जिंदगी की सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे हसीन जो याद है ना, वो है मोहब्बत की बात। हाँ, हम सुनाना चाहते हैं आपको है। और ये आजकल जो है ये जूम का कुछ प्रोटोकॉल सा बन गया है कि अगर आप तैयार हैं तो ऐसे करना पड़ता है। ऐसे करेंगे, आप सुनना चाहेंगे? अरे क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। अरे वो बच्चे स्कूल में क्लास लेते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, तो हमने भी ये पकड़ लिया है। हमने बोला था हम शार्प आदमी है। तो भैया ऐसा है कि हमारे परिवार में ना, देखिए वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में हम यहाँ पे रहते हैं। और हमारे देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक चुन्नू और एक मुन्नी। और एक तो पर्सनल बीवी है जिसका नाम है कविता। ठीक है। तो कविता इज द लव ऑफ माई लाइफ। कविता से हमारी सबसे पहली मुलाकात हमारी पान शॉप पर हुई थी। हमारी पान शॉप पर आई थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पान लेने के लिए। और आके हमसे बोली, एक तो पान दे दीजिए। हमने बोला कौन सा पान बताइए। बोले एक तो मीठा पान दे दीजिए। हमने कहा बताइए कितना मीठा। वही फुल मीठा। हमने कहा रसगुल्ला डलवाए थे क्या? भाई, इतनी सी बात सुन के मर्यादा फैल हो गई हमारी, बहुत हंसी। और इसी के साथ ना एक कहावत भी सच हो गई, हंसी तो फंसी। और सच बता रहे हैं, लोगों को ना लव एट फर्स्ट साइट होता है। हमें हुआ था लव एट फर्स्ट पान। बस उसके बाद किसी ना किसी बहाने से कविता जो है हमसे मिलने आने लगी। और अलग अलग पान भी खाती थी। अब देखिए बातें धीरे धीरे मुलाकातों में बदली, थोड़ा सा दोस्ती यारी और बढ़ी। फिर एक दिन हमको लगा, एक मिनट, फिर एक दिन हमको लगा कि यार अब इस दोस्ती को ना रिश्तेदारी में बदलना चाहिए। तो हमने मौका देखकर गुलकंद वाला पान बनाकर कविता को दिया और उसे प्रपोज कर दिया। अब देखिए हम राजेश भाई जितना इतना सुरीला तो नहीं गाते, लेकिन हमने भी अपनी फटी सी आवाज में एक गाना गा दिया कविता के लिए। सुनना चाहेंगे? एक लाइन सुनाऊं? तो हमने पान खिलाते हुए गाया कि मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। भैया देखो, प्रपोज करते हुए ना डर बहुत लग रहा था। लग रहा था ये कविता कहीं हमारे प्यार पे छतुरी चूना ना लगा दे। लेकिन बात बहुत अच्छी निकली। जानते हैं कैसे? कविता के भी मन में हमारे लिए स्नेह था। और उसने बोला कि वो तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। उसने हाँ कर दी। और कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। अब शादी के 2 दिन के बाद हम लोग डिनर के बाद आइसक्रीम खा रहे थे, पूरा परिवार बैठा हुआ था। इसलिए में जो है पीछे से हमारा कजिन बोला कि अरे भैया शादी हो गई, अब कहीं घूमने घूमने जाने का प्लान है, कहाँ जाएंगे? घूमना समझते हैं ना आप? अरे हनीमून। हाँ, अच्छा बताइए आप में से कौन कौन गया था घूमने? सब शादीशुदा लग रहे हैं, घूमने गए थे ना? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाते हैं लोग हैं। तो हमारे कजन को हमने बोला भाई देखो हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी। तो बोला कैसे नहीं सोचा? आप ऐसा करो, आप गोवा चले जाओ। नव विवाहित जोड़े के लिए एकदम कपल्स के लिए बढ़िया जगह है, गोवा जाना चाहिए, शादी के बाद बहुत लोग जाते हैं। मैं कहा, अच्छा। इसे मैं पीछे फूफा जी बोल पड़े, बेटा ऐसा करो, शिमला चले जाओ, शिमला। क्यों? वहां की ना स्वच्छ हवा जो है वो नव विवाहित जोड़े के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं पीछे से चाची बोल पड़ी, बेटा ऐसा करो, पहले जाके ना वैष्णो देवी मैया के दर्शन कराओ, उसके बाद ही वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना बहुत शुभ रहेगा।
हमने कहा ये भी बात ठीक है। अब सब जो है अपने अपने सुझाव देने लग गए, एक के बाद एक, और बहस छिड़ गई। लेकिन कविता के मन में थी बनारस घूमने की इच्छा। तो हमने सबको बताया कि भैया कविता ना बनारस घूमना चाहती। और जैसे ही बनारस घूमने की बात आई, अचानक से हमारी 80 वर्षीय दादी पीछे से बोल पड़ी, बेटा एक आखिरी बार विश्वनाथ जी की आरती तो मैं भी अटेंड करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर उधर से हमारी बुआ बोल पड़ी, भैया ऐसा है कि गंगा घाट की और नाव की सैर तो हम भी बहुत मिस करते हैं। उधर से जो है हमारे चचा बोल पड़े, बोले यार वहां की चाय तो हम भी बहुत ज्यादा पीना चाहते हैं। और बस एक एक करके पूरा कुनबा जुट गया हमारे पर्सनल हनीमून को फैमिली हनीमून बनाने में। और तैयारी हो गई कि भैया 12 लोग जाएंगे बनारस। क्या कर, अरे भाई हमारा प्लान तो ये था कि हम हमारी कविता को नाव में बिठाकर गंगा मैया की सैर कराएंगे, अपने हाथों से उसे मलइयो खिलाएंगे, सुबह विश्वनाथ जी की आरती अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को वो कुल्हड़ वाली चाय में प्यार से चुस्की मारेंगे। लेकिन सबने मिल गया सारा हमारे प्लान पे पानी छोड़ी है, चाय की चाय फेर दी। एक मिनट, फिर हमने जो है ना हमारे दोस्त को कॉल लगाया, हम टिकटें बेटे उसी से बुक कराते हैं, राजेश जी भी जानते हैं वहीं से लेते हैं। फिर हमने जो उसको कॉल लगाया, हमने बोला भाई ऐसा करो 12 लोगों की टिकट बुक कर दो बनारस की। बोला अरे शुक्ला जी कहाँ जा रहे हो? हमने बोला हनीमून पे। बोला 12 लोगों के साथ? हमने कहा हाँ। ये सुन के ससुरा पहले 10 मिनट तक तो हंसता रहा, उसके बाद बोला शुक्ला जी यार क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो? हमने बोला अबे मजे तो ये पूरे परिवार ने मिले, हमारे ले लिया यार, क्या करें, तू टिकट बुक कर। बहरहाल टिकट बुक की गई और हम लोग पहुंच गए बनारस। अब बनारस पे घाट पे यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ कौन बैठी है? कविता। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कविता के साथ हमारी दादी, इधर चाचा, उसके बाद चाची, उसके बाद बुआ, उसके बाद फूफा और 4 लोग और। अब हमारी और कविता के बीच में रोमांस नहीं बल्कि हमारा भतीजा राहुल बैठा हुआ था। जब नाव में गए तो नाव के एक छोर पे बैठे हैं शुक्ला जी और दूसरी छोर पे जाके बैठी हैं कविता जी, और बीच में हमारे पूरे परिवार की फौज। हमने बोला गई भैंस गंगा मैया के पानी में, क्या करें। लेकिन कविता बहुत खुश तो थी, पर जब भी हम कविता की तरफ देखते और हमारी आंखें मिलती ना, ऐसा लगता कि एक कुछ कमी सी महसूस हो रही। शायद उसके मन में ना कसक थी वो अकेले टाइम ना मिल पाने की। अब हम जो है ना, हम वॉरियर मेंटालिटी के आदमी है, वॉरियर मेंटालिटी। हमने ये सोचा हम अपने हनीमून का टाइटैनिक जो गंगा मैया में नहीं डूबने देंगे। हमने एक प्लान बनाया और हमने घर वालों को ये बोला कि शाम को ना हम कविता के साथ एक बार आरती देखेंगे और उसके बाद हम हमारे दोस्त की, देखिए हमारे लंगोटिया यार है, हमने उनको बोला हम हमारे लंगोटिया यार की अम्मा से मिलने जाएंगे, अम्मा बहुत बीमार है। घर वाले ने बोला ठीक है चले जाओ। लेकिन हमने कविता को कुछ नहीं बताया था, जानते हैं क्या नहीं बताया था? अरे दोस्त की अम्मा को गुजरे हुए 4 साल हो गए, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया। देखिए बुरा तो लग रहा था स्वर्गवासी अम्मा को फिर से जिंदा करके परेशान करते हुए, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना? तो हमने कविता को साथ लिया और गए गंगा घाट पे आरती देखने के लिए। और शाम की आरती चल रही थी और वो दियों की जो रोशनी थी ना, कविता की झील जैसी आंखों में जब पड़ रही थी उनकी चमक, तो समझिए बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे हम। हाँ, आप मुझे किस चीज से महसूस किया जरा बताएं। अच्छा शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे जैसे शर्मीले हैं। जी, और तो फिर क्या हुआ कि कविता हमसे बोली, कविता बोली अरे भाई आपके दोस्त की अम्मा से मिलने कितनी देर में चलेंगे? तो हमने उसे प्यार से सारी की सारी सच्चाई बताई और उसे बोला कि देखो गंगा मैया की कसम, ये हमने तुमसे पहला और आखिरी झूठ बोला है, क्योंकि हमने ना ये महसूस किया कि हम तुम्हारे साथ जो अकेले वक्त बिताना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने प्लान किया है कि अब हम तुम्हें लेकर जाएंगे किले पे। हम उसको लेकर किले पे गए। किला एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा बनारस दिखता है। हम गली की दीवार पे बैठे और हमने उसको कहा देखो कितना सुंदर है हमारा बनारस, ऐसे ही तुम्हारे आने से हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो गया। फिर हमने कविता से माफी मांगी। हमने उससे बोला देखो तुमने शायद जैसा सोचा था कि हनीमून होगा वैसा तो नहीं हो पाया, हम इसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। तो कविता हमसे बोले अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं शुक्ला जी,
ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। अरे मैं तो न्यूक्लियर फैमिली में पली बड़ी थी। इतने बड़े परिवार का क्या प्यार होता है, क्या स्नेह होता है, ये तो मुझे आज तक पता भी नहीं था। और आप यकीन मानिए, मुझे परिवार के साथ ये वक्त बिताकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने फिर एक बात बोली, और वो बात ये ठीक है शुक्ला जी, अगर परिवार का प्यार ना मिले तो सारा संसार अधूरा हो जाता है। किले पर तो हम लेकर गए थे कविता को, लेकिन उसकी ये बात सुनकर हमेशा हमेशा के लिए, जानते हो क्या हुआ? कविता ने ये बात बोलकर हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए हमारे दिल का किला फतेह कर लिया। एक मिनट ना। हाँ चुन्नू बेटा, अरे मम्मी बुला रही है, खाना क्या बनाया है? सच्ची वही जो हमें बुलाती है। एक मिनट, कविता ने ना स्वीट पोटैटो बनाया है, हम जरा खा के आपको मिलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार है, बाय बाय बाय। क्या बात, क्या बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर। तो एक्चुअली I हाँ, hope all of you have recognized who was this शुक्ला जी। शर्मा जी। शुक्ला जी, हाँ शर्मा जी। रोहित शर्मा जी। अरे वाह, क्या जी। बात है, वेलकम वेलकम बैक थैंक यू रोहित। सो मच, थैंक यू सो मच ये सर, तो थैंक यू ब्लास्ट सो कर मच। दिया आपने, अरे धमाल। सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, साथ में सपोर्ट देने के लिए, पूरे एनर्जी में साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको और नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने कैमरा ऑफ रखा था एक्ट की वजह से, आपको तब नमस्कार नहीं कर पाया था। तो शुक्ला जी की तरफ से हो गया, शर्मा जी की तरफ से भी आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अरे वाह, नमस्कार नमस्कार। तो शुक्ला जी ने तो धमाल कर दिया। मतलब अब शर्मा जी से बात करने से पहले हम शुक्ला जी के बारे में लोगों से सुनना चाहेंगे। अच्छा, आपने बनारस की बात करी। चारू इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम बनारस ओनली। ये बनारस से ज्वाइन वाह, कर रही हैं, शी इज फ्रॉम बनारस। क्या बात है चारू। आपने जैसे बनारस का एक्सप्लेन किया था, सच में वैसा ही होता है। आपकी टोनालिटी बिल्कुल वैसी थी, मतलब मैंने बहुत एंजॉय करा। क्या बात है, थैंक यू थैंक सो मच, यू। थैंक यू। वरना सो आई लव बनारस। मैं 2-3 बार गई हूँ, और हर बारी जब भी मैं किसी को ये बात बोलती हूँ कि आई लव बनारस, आधे से ज्यादा लोग बहुत ही मतलब निराशा टाइप का आंसर देते, क्या यार बनारस मतलब गंद इतना, छोटे गली, ये वो ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। बट आई लव दैट प्लेस। मुझे वो जो तंग गलियों के बीच में से चल के सडनली खुले वाले घाट में जाने का जो एक्सपीरियंस है, वो एकदम ही अलग सा है। मैंने बहुत सारे जगह घुमा है, मुझे बनारस जैसा आज तक कभी कोई जगह नहीं दिखी। और बनारसी लोग जिनसे मैं मिली हूँ, सारे मतलब कोई 27 साल से लेके 70 साल तक सारे बनारस के अथॉरिटी होते हैं। आप किसी से भी कभी भी मिल लो और बात कर लो, उनके पास हर एक कहानियां होंगे बनारस के बारे में बताने की, इतिहास होंगे बहुत सारे बनारस के बारे में बताने की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चलता है उनसे बात करके। विश्वनाथ जी के मंदिर की आरती, अलग फीलिंग, वैसी वाली फीलिंग मुझे आज तक कभी भी नहीं हुई। वहां का खाना, क्योंकि मैं खाने की शौकीन हूँ, जैसे सबको मुझे देख के पता ही चलता होगा, वहां का खाना बिल्कुल अलग होता है। अभी इन्होंने शुक्ला जी ने मलइयों का जिक्र किया था, वो खाने का मेरा बहुत ही मन है, कभी खाया नहीं है पर सुना बहुत है उसके बारे में। तो द अदर थिंग विच नॉट टू मेनी पीपल नो इज, बनारस में बहुत बंगालियां होते हैं, बहुत सारे। एक जमाने में जब आफ्टर अ पर्टिकुलर एज बंगालीज यूज्ड टू माइग्रेट टू काशी, वहीं पे वो लोग रह जाते थे। तो आज की डेट में भी बहुत फैमिलीज हैं जो बनारस के पुराने बंगाली हैं, जो अभी रहते नहीं है लेकिन कभी दुर्गा पूजा या उस टाइम पे आ जाते हैं। तो उनकी अलग हिस्ट्री होती है, उनके घरों में जाओ तो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया बोलने में, आई रियली लव द प्रेजेंटेशन। और आप शुक्ला जी की जो कॉमेडी थी, जो ट्रेजी कॉमेडी थी रादर, वो भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सो फैबुलस प्रेजेंटेशन, आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच प्रणा जी, थैंक यू। शैलेंद्र जी। सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, लेकिन मैंने शर्मा जी के द्वारा जो शुक्ला जी की हनीमून की जो 12 टिकट बुक हो रही थी, तो ट्रेन छूटते छूटते पकड़ ली थी मैंने। और मैं बहुत ही मतलब राजेश जी ने बताया था कि कुछ स्पेशल होने वाला है आज कॉन्सर्ट के अलावा भी, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से ज्वाइन करूंगा, थोड़ी व्यस्तता के बावजूद भी। और मजा मजा आ गया।
और शर्मा जी को शुक्ला जी के ही अंदाज में बधाई देना चाहूंगा। अरे शुक्ला जी, आपने तो मजे कर दिए भाई, बहुत ही मजे लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, क्या थैंक यू। बात है, क्या बात बहुत है। बहुत अच्छा तरीका था आपका कॉम्प्लीमेंट देने का, थैंक यू सो मच। राकेश जी। रोहित, आप बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी टेलर है। आपकी स्टोरी इतनी लाइवली थी कि पूरा सीन सामने क्रिएट कर दिया था आपने। थैंक यू सो और उस स्टोरी में जो लास्ट में जो एक बात बोली आपने कि जो जिसको परिवार का प्यार मिलता है वही सबसे बड़ा सुख होता है, बड़ी गहरी बात बोल दी आपने एक कॉमेडी स्टोरी में। एक बहुत ही शानदार बात है और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्टोरी टेलिंग स्किल। बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सो जयंती। I think the narrative style was excellent. बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक बहुत ही अमेजिंग बात प्रेजेंट की and you made it humorous and yet at the same time बहुत important बात आपने कही है. I think it was a fabulous, to quote my sister, it was a fabulous storytelling session. थैंक यू सो मच जयंती जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड के जस्ट परफॉर्मेंस से पहले आपने एंट्री ली तो खुश हो गया मैं एकदम। नीलू जी। Rohit, storytelling was not only amazing, interesting, but spellbound. All your characters came alive. और हम आपकी जो हनीमून व्यवस्था बिगड़ रही थी उसमें हम भी सैड फील कर रहे थे, और बाद में जो आपका मैसेज निकल के आया वो भी बहुत अच्छा था। ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, जो स्टोरी आपने बोली है, मतलब मेरे बैकग्राउंड में उसका सीन चल रहा था लगातार। इट वाज सच अ गुड नरेशन, मतलब इतना अच्छा, इतनी कमाल की आपने किया है ना, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मतलब इतना आप उस कैरेक्टर में इतना डूब के आपने उसको बोला, उसको निभाया, दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, थैंक यू। अभी मैं रोहित जी के बारे में बताना चाहूंगा आपको। मैंने एल्गोरिदम है जो आपका इंस्टा का, उसने मेरे को इनकी एक पोएट्री की तरफ इंट्रोड्यूस किया। मैंने उनकी पोएट्री सुनी। हमारा कॉमन फैक्टर है बेसिकली स्वेच्छा। तो स्वेच्छा ने ज्वाइन करना था बट हमने पोस्टपोन किया इवेंट, तो शी कुड नॉट ज्वाइन। आज संडे को ज्वाइन नहीं कर पाई। तो इनकी पोएट्री सुनी मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो पर्सनैलिटी, बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी इनकी, और जो इन्होंने नरेट किया बड़े स्टाइल से पोएट्री, थोड़ी लाइट पोएट्री थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आई मस्ट इनवाइट दिस पर्सन, और इनको इनवाइट किया एंड ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड आल्सो। तो बट ये था कि कब ज्वाइन करेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमने चल रहा था हमारा मैसेजेस ओवर ए कपल ऑफ डेज। 2-3 दिन के बाद इन्होंने कहा आई विल कंफर्म। बट इन द मीन टाइम 2-3 दिन बाद मैंने देखा इनके और भी अकाउंट्स हैं और पेजेस हैं, तो आई जस्ट वेंट थ्रू दोस पेजेस। सो देन आई रियलाइज अरे ही इज अ सेलिब्रिटी। इनके तो मतलब जो जितने फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद ही इज ए टेडेक्स स्पीकर, जो स्टॉक्स स्पीकर, एंड ही इज एन एंटरप्रेन्योर, और बिज गुरुकुल के ये तो को फाउंडर हैं। और फिर इनकी मैंने जो स्पीच सुनी इन्होंने जो टेडेक्स पे दी है, आई वाज थोरोली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा रोहित जी, मैं तो आपको एज एन आई वाज इनवाइटिंग यू जस्ट एज अ परफॉर्मर, बट यू आर अ सेलिब्रिटी, तो आई विल इनवाइट यू एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल। ही सेड आई विल जॉइन दिस टाइम ओनली। तो ही इज सच अ हम्बल मैन। से जो बातचीत करी आज इन्होंने खुद ही कॉल किया, एंड जो आज का जो एपिसोड बनाया इन्होंने, जो क्रिएट किया कि भाई मैं छुप के बैठूंगा एंड डोंट इंट्रोड्यूस मी एज रोहित शर्मा, और मेरे को इंट्रोड्यूस करना है शुक्ला जी, तो मैं ऐसे ही एंटर करना चाह रहा हूँ। सो दिस इज द वे ही जॉइंड अस। तो मेरे ख्याल से लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू रोहित। थैंक यू रोहित फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। And now I'll request you to say something as Rohit Sharma. थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इतना प्यार देने के लिए, और बहुत मजा आया। मतलब उसके बाद जो आप लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया और इतना अच्छे से, मतलब मेरा वो जो एक लाइन थी जो आप में से कई लोगों ने बोली कि आप विजुअलाइज कर पा रहे थे जो जो मैं बोल रहा था, वो मेरे लिए मतलब वो वहीं पे सारी चीज कामयाब हो गई। क्योंकि एज अ स्टोरी टेलर हमेशा मन में यही रहता है कि जो हम बोल रहे हैं क्या सामने वाले के दिमाग में वो चित्रित हो रहा है। अगर वो वैसा विजुअलाइज वो कर पा रहे हैं, बस हो गया डन, क्योंकि तभी कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस जो है वो वाला हो पाता है वहां पे।
तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इस वाली चीज पर, और इसका मैं पूरा श्रेय जो है अपने गुरु को देना चाहूंगा, जिनसे मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी, महक मिर्जा प्रभु, जो जिस कम्युनिटी में स्वेच्छा और मैं हूँ, और भी हम कई सारे लोग हैं वहाँ पे। तो स्टोरी टेलिंग से मेरा तारुफ हुआ था 2021 में, क्योंकि हमारे बिज गुरुकुल के लिए हम संडे को एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन करते हैं, जो मेन हम सिखाते हैं बिज गुरुकुल में, डिजिटल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, उस सबसे हटके हम संडे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो वहाँ पे कई तरह की ट्रेनिंग होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती हैं। तो उसी में एक उनका भी हमने सेशन किया था स्टोरी टेलिंग के ऊपर। तो तब मेरा उनसे तारुफ हुआ, और फिर मैंने उनसे पूछा, यार जो आपने बताया, क्या इसकी, मेरा हमेशा मन करता था, और मैं जैसे पैशन वाले हैं, ठीक है, तो अब मैं भी इस फैमिली का पार्ट हो गया हूँ, तो मेरा सबसे ज्यादा जो पैशन जुड़ा हुआ है वो एक्टिंग से जुड़ा हुआ है। एक तो मैं बहुत पैशनेट था इस वाली चीज को लेके, और मैं ये सोचता था, और क्योंकि ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो ऐसा लगता था कि यार कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता था, मोटिवेशनल जो होती थी कहानियां। तो वहां पे मुझे लगा कि यार क्या ये जो कहानियां होती है कौन लिखता है, और जो लिखता होगा वो कितना बढ़िया सोचता होगा कि इतना अच्छा मोरल निकाल देते हैं उसके अंदर से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैं भी लिख सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तो वो उनसे सीखा, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो ये वाली चीज उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट थी कि हम लोग ना कभी भी, जो हम स्टोरी टेलर्स होते हैं, अगर हम कैरेक्टर बन के आते हैं तो हम कभी भी फॉर्मली आके उसको नहीं करते हैं, कि हम पहले इंट्रोड्यूस हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम कैरेक्टर में आए। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता ना तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है अब ये कैरेक्टर बन गया है, राइट। तो मैंने इसलिए वो वाली चीज की प्रेफरेंस दी, एंड थैंक्स टू राकेश जी, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को, राजेश जी के, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एंड बस ये पोइट्री लिखने का शौक है, उर्दू सुनने में और लिखने में और बयान करने में बहुत मजा आता है मुझे, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ उर्दू के शब्द जो है वो मैं अपनी पोइट्री में डाल पाऊँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो पोएम्स लिखना अच्छा लगता है, शायरी मेनली लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सीखा भी है मैंने। उसके अलावा एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो अभी बिजनेस के साथ साथ जो है मैं अपने वीकेंड पे थिएटर एक्टिंग क्लासेस मैंने भी ज्वाइन की है मंडी हाउस पे दिल्ली में, तो मैं वो भी सीख रहा हूँ फिलहाल। एंड आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज वहाँ पे भी मेरी 2 परफॉर्मेंस हुई, वो बहुत अच्छी रही, एंड आज ये वाली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, तो आज तो मतलब लकी डे हो गया भगवान की कृपा से मेरे लिए। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा, आगे जैसे जैसे हम लोग टच में रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में और भी बातें जानेंगे। बट थैंक यू सो मच इस फैमिली में इंक्लूड करने के लिए, एंड मिलते रहेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा में ही है, सेक्टर 16 में, और स्टूडियो एक अपना छोटा सा स्पेस मैंने बनाया हुआ है सेक्टर 48 में, तो बिल्कुल राजेश जी के घर के भी पास हो गया। बाकी वैसे जो रेजिडेंस है मेरा वो दिल्ली में है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं पर पला बड़ा हूँ। वैसे हमारे जो रूट्स है वो अलीगढ़ से हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, इससे मुझे आया, तारीफ नहीं कर रहा बस अपनी, बस ये बता रहा हूं कि मैं कभी बनारस गया नहीं, तो मुझे जाना है। लेकिन ये जो डिटेलिंग थी इसलिए भी क्योंकि स्टोरी टेलिंग वाले ग्रुप में भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बनारस से हैं, तो जब मैं स्टोरी लिख रहा था तो मैंने उनसे पूछा, यार मुझे बनारस के बारे में बताओ कि है क्या क्या वहां पे। तब उन्होंने जब ये चीजें बताई तो फिर मैंने उसमें इंक्लूड किया, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाली बात जान के कि एक एक एकदम सटीक बैठी है कि सबने ये बात बोली कि एग्जैक्टली ये वाली चीज वहां पर होती है, और उससे उन्होंने वो वाला एक्सपीरियंस लिया। तो थैंक यू सो मच। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया और एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैं जो आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो ऐसे ही अपना स्नेह देते रहिएगा, कोई गलती हो तो क्षमा करते रहिएगा उसके लिए, एंड बस ऐसे ही मिलके जो है आगे पैशन फॉलो करते जाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। क्या बात, बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।